गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमने ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखा है, जूम मीटिंग। इसमें हम एक रिपोर्ट जो अभी हमने रिसेंटली बनाई है वो हम हमारे क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स है कंट्रीब्यूशन ईयर वाइज ऑफ मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स विद परसेंटेज, और एक पेज पे वो प्रिंट होगा मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का रिपोर्ट, बट ऑन वन पेज पे इजीली आपको देखने मिलेगा। सो वी विल क्लिक ऑन व्यू, scroll down, लेजर ईयर वाइज। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जनरल में। आप देख सकते हैं हमने तो वैसे मल्टीपल और भी ऑप्शंस दिए हैं, मेंबर लेजर, जनरल लेजर, एक्सपेंस, इनकम समरी, ओवर द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स। आपको ये सब एक साथ एक पेज पे प्रिंट होके मिलेगा। एज ऑफ नाउ मैं कंट्रीब्यूशन समरी आपको बताऊंगी। कंट्रीब्यूशन समरी आप ऊपर देख सकते हो, परसेंटेज एनालिसिस, पहले हम उसको नो करेंगे। परसेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नो। शो पे हम क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस हो रहा है। व्हाट इज दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट? आप देख सकते हो जो आपके टैरिफ्स हैं, जो आपके रेगुलर बिल और सप्लीमेंट्री बिल में जो टैरिफ्स लगते हैं, एज ऑफ यहाँ पे 14 टैरिफ्स हैं। तो उसको वो कैलकुलेट करके आपको बताता है ओवर द ईयर्स, ओवर द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, उसमें वो कितना डिफरेंस हुआ है। इन केस अगर आपको चेक करना है कि जैसा मेरा मेंटेनेंस चार्जेस, आप देख सकते हो, सी वेरी फर्स्ट लाइन इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसका अमाउंट, 22-23 कंपैरेटिवली 5 फाइनेंशियल ईयर अमाउंट वो एक साथ आपको दिखाता है। हर एक मेंटेनेंस भी आप देख सकते हो, नंबर 4 पे है मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस भी अगर आप देख सकते हो, मूविंग चार्जेस। तो इस तरह से आपके रेगुलर बिल और सप्लीमेंट्री बिल, इसमें जो भी आपके टैरिफ्स लगते हैं ओवर द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, और ये फाइनेंशियल ईयर कितने हैं ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। इवन इफ यू हैव मोर देन 5 फाइनेंशियल ईयर्स, आपके पास, आप किसी सोसाइटी में बहुत सालों से काम कर रहे हो, 7-8 साल, 10 साल, तो भी वो आपको एक साथ एक ग्लांस में दिखेगा। इस रिपोर्ट का बेनिफिट क्या होगा? आपको पता चलेगा कि अगर आपके मेंटेनेंस चार्जेस आपने पिछले 2 साल से नहीं बढ़ाए हैं, तो आपको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, परसेंटेज वाइज आपको कैलकुलेट करके देगा। अभी हम स्टार्टिंग में लेते हैं परसेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट। शो पे अगर हम क्लिक करेंगे वापस, वो प्रोसेस होता है। तो जो फर्स्ट कॉलम है टोटल अमाउंट का, वो टोटल अमाउंट के बेस पे परसेंटेज एनालिसिस हो रहा है ऑफ द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स। आप देख सकते हो परसेंटेज आ गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो वो परसेंटेज देगा डिवाइडिंग बाय द फर्स्ट टोटल ईयर, जो फर्स्ट कॉलम है टोटल ईयर का, उसके बेस पे। तो आपको यहीं से पता चलेगा ओवर द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, अगर आपका मेंटेनेंस चार्जेस आपने इंक्रीज किया है या इन केस आपने डिक्रीज किया है फॉर एनी रीजन, तो कितने परसेंटेज से वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो ये सब आपको एक साथ देखने मिल जाएगा। इस पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा पेज प्रिंट होके आपको, अगर कमिटी मेंबर्स के सामने ये रिपोर्ट रखनी है तो ये आपके लिए इजी होगा। आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं मल्टीपल चार्जेस, लास्ट में टोटल है, तो टोटल टैरिफ अमाउंट आपका कितना बड़ा है या कितना कम हो गया है, परसेंटेज कैलकुलेट करके आता है इसमें। ये रिपोर्ट को अभी हम बंद करेंगे। परसेंट एनालिसिस, नेक्स्ट वाला भी हम जाएंगे ऑन द प्रीवियस ईयर। शो पे हम क्लिक करेंगे। सो इट मीन्स आपका अगेन परसेंटेज एनालिसिस हो रहा है, बट नाउ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। वो कंपेयर कर रहा है कि आपके प्रीवियस ईयर में कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कितना उसका कम हो गया या ज्यादा हो गया। इट इज कंपेयरिंग विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 21-22 को
22-23 से कंपेयर हो रहा है, फिर अगेन 22-23 का 23-24 से कंपेयर हो रहा है। सिमिलर मैनर लास्ट में 24-25 का 25-26 के साथ कंपेयर हो रहा है। तो ईच फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करके आपको वो परसेंटेज वापस बता रहा है। और अभी आप देख सकते हो ऊपर जो फ्लैग में टिक और अनटिक का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हो सारे, अगर आपको टैरिफ्स एक साथ देखने हैं तो यस ऑफ कोर्स आप सारे देख सकते हो। अगर आप किसी को अनटिक कर लोगे तो वो रिमूव होके जो आपका टिक है बस उसी का परसेंटेज और उसका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे परसेंट एनालिसिस ऑन द स्टार्ट ईयर। किसी का ऑन है प्लीज बंद कीजिए। किसी की वॉल्यूम आ रही है मुझे। नेक्स्ट अभी हमारा यहाँ पे है परसेंट एनालिसिस ऑन द स्टार्ट ईयर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो स्टार्ट ईयर है मेरा 21-22। तो बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट ईयर मेरे रिमेनिंग 4 ईयर्स को वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। तो आपका जो भी स्टार्ट ईयर होगा एज ऑफ नाउ, जो मैंने 5 फाइनेंशियल ईयर का डेटा लिया है, इन केस अगर आपने 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा लिया रहेगा तो आपका जो वेरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डेटा है उसके बेस पे रिमेनिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा कैलकुलेट होगा। अगर इन केस आपके पास 7 फाइनेंशियल ईयर है या 10 फाइनेंशियल ईयर्स है, तो जो भी आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके बेस पे रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर का परसेंट एनालिसिस होगा। आपको इन केस कंपेयर करना है कि जहां से हमने सोसाइटी का काम शुरू किया था, बेस्ड ऑन दैट उससे अभी तक का उसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। इसमें टू एक्सेल का भी ऑप्शन है, मतलब एक्सपोर्ट टू एक्सेल हो जाता है ये। उस पर हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल। नीचे देखिए एक्सेल में आ गया है। यहाँ पे भी विद परसेंटेज आता है। हम ये सारे रोज को सेलेक्ट करेंगे, सारे रोज को सेलेक्ट करेंगे एंड अभी इसकी हाइट, रो हाइट हम इंक्रीज करेंगे 40। ओके, आप देख सकते हो ईच रो में परसेंटेज आ गया है। वो हर एक रो में वो परसेंटेज जैसा था वैसा, मतलब जो रिपोर्ट आप प्रिंट कर रहे हो वही सेम चीज आपको एक्सेल में भी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। सारे ही रिपोर्ट्स आपको वो एक्सेल में होगा। मैं अभी इसका क्विकली एक वापस रिकैप बता देती हूँ। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली कंट्रीब्यूशन, इसको कहाँ से हम देखते हैं, वापस हम स्टार्ट करेंगे, इसको बंद करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ईयर वाइज लेजर, लेजर ईयर वाइज, देन वी विल चेक फॉर कंट्रीब्यूशन समरी। अभी हम वहां पे ले लेंगे जो भी परसेंट एनालिसिस आपको करना है। अब एज ऑफ नाउ चाहिए तो हम टोटल अमाउंट लेते हैं। अगेन शो पे क्लिक करेंगे। आपको मैं बता दूं ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई एडिशनल काम नहीं करना है। आपके पास ऑलरेडी जो डेटा है एवरी ईयर का वो क्लोजिंग बैलेंस को ले रहा है और उसका वो परसेंटेज एनालिसिस निकाल रहा है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास 10 साल से आप काम कर रहे हो तो आपके लिए ये रिपोर्ट इजीली बन जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिंग विद द बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। एवरी फाइनेंशियल ईयर का वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, आप देखो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओ, नहीं और ये राइट साइड का स्क्रॉल करो, नीचे आओ। यहाँ पे देखिए आप लिखा है डबल क्लिक ऑन द कॉलम टू व्यू डिटेल्स। आप डबल क्लिक करेंगे कॉलम पे, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये लेजर आ जाता है यहाँ पे। डबल क्लिक करने से
प्रीवियस ईयर पे अगर आप क्लिक करोगे, जिस फाइनेंशियल ईयर पे आप क्लिक करोगे, आपको उस फाइनेंशियल ईयर का लेजर मिलेगा। इसको भी अगेन आप प्रिंट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। जिस किसी फाइनेंशियल ईयर पे अगर आप क्लिक करोगे, वो फाइनेंशियल ईयर का लेजर होगा। मींस आपको वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाके रीचेक क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी फाइनेंशियल ईयर पे अगर हम क्लिक करेंगे, उसका लेजर ओपन हो जाता है ग्रिड व्यू में। इसको हम प्रिंट बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये पूरा लेजर यहीं के यहीं प्रिंट भी हो जाएगा। तो आपको वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और यहीं से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो अभी मुझे आप बताइए, आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, कोई फीडबैक है आपका? एनीबडी? कोई क्वेश्चन, सजेशंस, फीडबैक? हेलो। जी मैम, बोलिए। अगर मेंबर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो रहता है ना एवरी ईयर का, वो बाइफरकेशन मिल सकता है क्या? क्योंकि अभी एक 2013-14 से का पेंडिंग है। तो प्रिंसिपल मिला लेजर से, लेकिन वो इसका बाइफरकेशन मिल सकता है क्या इसमें? लेजर में मतलब फिर आपको यहाँ पे मिलेगा रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, मेंबर लेजर। मेंबर लेजर में? हाँ, और वहां पे आप डिटेल में ले लेंगे, रेगुलर पे क्लिक करेंगे। ओके, नो करेंगे। तो ये रिपोर्ट में पूरा आपको डिटेल में आता है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टैक्स, अगर टैक्स भी है तो। फ्रॉम अर्लियर ईयर ऑल्सो? नहीं नहीं, ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर का है ये। हाँ, आई वांट फ्रॉम अर्लियर ईयर, क्योंकि ये आपने जो दिखा है उसमें अर्लियर ईयर का लेजर मिलता है ना, 2013-14 टिल डेट। हाँ तो वैसा इसमें कुछ आई हैव टू टेक फ्रॉम एवरी ईयर, आई हैव टू टेक दिस ना? जी, और वो जो लेजर ओके। ईयर वाइज है, वो टोटल डेबिट क्रेडिट अमाउंट ही बताएगा आपको। नहीं नहीं, यही सेम आई वांट फ्रॉम अर्लियर ईयर ऑल्सो, ये नहीं है क्या? मिल सकता है? ये आपको फिर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को ओपन करके मिलेगा मैम। अच्छा अच्छा, ओके, ईयर वाइज आई हैव टू टेक द। जी ओके। नहीं, इधर कैसा लेजर मिल रहा है ना फ्रॉम अर्लियर ईयर्स कंबाइंड हाँ, करके, वैसा इंटरेस्ट और ये नहीं मिलेगा? नहीं सर मैम, वो ओके ओके। डायरेक्टली इसमें है। ओके ओके, थैंक यू। जी। और किसी के कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, या फिर इस रिपोर्ट को लेके कोई सजेशन, इनपुट? और तो फिर हम अभी अपना रिकॉर्डिंग हम क्लोज करते हैं। हेलो मैडम। जी सर, बोलिए। ये मैडम जी जो अपने